2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को पुख्ता किया कि एक देश एक चुनाव की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, हर चीज का उन्होंने व्याख्यान किया। लापरवाही के मैंने पहले बोल रखा है, जो लापरवाही बरतेगा, जो ठीक से काम नहीं करेगा, उस पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन सरकार लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गोहाना के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने एक देश एक चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में लंबे समय से इस व्यवस्था की मांग उठ रही है और अब यह मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव होने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। ये बहुत पुरानी मांग है। पीछे 80s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात रखी थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में सारे चुनाव का मतलब पार्लियामेंट के, असेंबली के और छोटे चुनाव भी एक समय में होने चाहिए। ये बात उठते उठते बहुत आगे तक गई। उसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, विस्तृत रिपोर्ट दी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को पुख्ता किया कि एक देश एक चुनाव की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, हर चीज का उन्होंने व्याख्यान किया। तो इसलिए अब ये मुहिम छिड़ी हुई है पूरे देश में, पूरे देश का नौजवान, सभी संस्थाएं, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग ये चाहता है कि देश में एक बार में ही सारे चुनाव हो। उसी तरह पर भाजपा भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ पे आगे बढ़ रही है और देश में जो है अध्यक्ष का चुनाव उसी तरह से करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश चाहता है कि एक समय में साइमल्टेनियसली सारे चुनाव, पूरा देश में ये मुहिम छिड़ चुकी है और पूरा देश ये चाहता था। अब जो है और आपस में चर्चा करके सभी ये चाहते हैं कि एक समय में चुनाव होने चाहिए। और इस पर मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी, तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कानून बने कि इस देश में एक बार में सारे चुनाव। मंत्री शर्मा ने प्रदेश में चल रही गेहूं खरीद व्यवस्था पर कहा कि सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ौदा और रामगढ़ में डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन कुछ कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने मंडियों के डीएम को निर्देश दिए थे, जिन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है। कल भी मैंने डीएम हैफिड से भी, डीएम एफसीआई से भी, दोनों डीएमओ से बात की थी, उमाकांत जी से भी और मीणा जी से भी। दोनों डीएमओ को तुरंत प्रभाव से जो है मंडी में आए थे, मंडी में पूरा दौरा किया और जहां प्रोक्योरमेंट लेकर के जहां अनलोडिंग होती है राजगढ़ में और बड़ौदा में, वहां भी जाकर के विजिट किया। बहुत अच्छे तरीके से काम चला। काम बहुत बड़ा रहता है, कई छुटपुट बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से काम चला। रामगढ़ में कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरी है, उन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही के मैंने पहले बोल रखा है, जो लापरवाही बरतेगा, जो ठीक से काम नहीं करेगा, उस पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन सरकार लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंड भी किया किसी को? अब कोई बात नहीं, तो प्रशासनिक काम है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई तक स्टे दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया है, अभी कोई स्थायी रोक नहीं लगी है। इसके साथ ही उन्होंने गोहाना में लंबे समय से लंबित पश्चिमी बाईपास की मांग को लेकर कहा कि इसके लिए किसानों से जमीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पश्चिमी बाईपास के जो रिक्वायरमेंट की बात थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने ही अपनी जमीन अपलोड की है। 3 लोगों ने की है, लोगों से बातचीत चल रही है, लोगों को
समझाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम धीरे धीरे करके कामयाब हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना सोच है, लेकिन वो रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा भी 5 तारीख तक, 5 मई तक, एक हफ्ते के अंदर सरकार जवाब दाखिल करे, उसमें रोक नहीं लगाई है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।